है गाइस, आज मैं लेके आऊँ बेस्ट बेहतरीन मूवी जिसका नाम है द साइलेंट जून। ये मूवी 2025 में आई थी। IMDb पर इस मूवी को 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिला है। ये एक जंबी हॉरर सर्वाइवल एक्शन मूवी है और आज हम इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी स्टार्ट होता रहा हमें बताया जाता है 2025 में एक ऐसी वायरस फैल जाता है और वो वायरस सारे ह्यूमन को देखते ही देखते कुछ ही समय में ही उनको जंबी में कन्वर्ट कर देता था, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े शहर जल्दी खंडर बन जाते हैं और इस समय दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम लोग बचे हैं। और ये कहानी शुरू होता है एक छोटे से बच्चे को टीवी देखते हुए, पर उसी समय टीवी की सिग्नल अचानक कट जाता है और टीवी में अपने आप ही न्यूज चलने लगा कि दुनिया के अंदर एक जंबी वायरस फैल गई है और वो बताता है वो वायरस जंबी की काटने से बहुत तेजी से फैल रहा है। ये सुनकर वो छोटा सा बच्चा अपनी मॉम से ये बात बताने के लिए चला जाता है, पर उसकी मॉम को उसके पिता के द्वारा पहले से ये बात पता चल गई थी, जिसकी वजह से वो इस शहर से भागने के लिए सामान पैक कर रही थी। और उस औरत का दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की होते हैं और लड़की का नाम एबिगेल होती है। जिसके बाद वो फैमिली अपने सामान पैक करके गाड़ी में बैठने ही वाले थे, पर उसी समय मॉम के ऊपर एक जंबी हमला करके उसको घायल कर देता है। ये देखकर तो एबिगेल गाड़ी के नीचे चला गया, पर वो लड़का बाहर ही रहेगा, जिसकी वजह से उस लड़के को भी काट लेते हैं जंबी। और काटने के बाद वो जंबी जंगल के अंदर चला गया और अभी तक एबिगेल उस गाड़ी के नीचे छुपी पड़ी थी। पर उसी समय उस लड़की की मॉम जंबी बन के अपने बच्चे के ऊपर ही हमला करने लगा। पर उसी समय वहां पर जैक नाम का एक आर्मी ऑफिसर आके एबिगेल की मॉम और भाई को शूट करके मार डालता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद वो एबिगेल को अपने साथ ले लेता है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होके हमें 10 साल के बाद दिखाया जाता है जैक और एबिगेल को उन सभी जंबियों से अपने आप को सरवाइव करते हुए। और जैक कई सालों से एबिगेल को ट्रेनिंग भी दे रहा है जंबियों से सरवाइव करने के लिए, और वो लोग कई सालों से जंबियों को मारते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, क्योंकि जंबी अब इंसानों की तरह समझदार भी हो चुके थे और बहुत सारे जंबी ग्रुप बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से किसी भी जंबी की मौत होता है तो उस जंबी की मौत के बारे में सारे जंबी को पता चल जाता था। जिसके बाद वे जंबी ग्रुप बनाकर उस इंसान के ऊपर हमला कर देते थे। और जैक अपने कई सालों की एक्सपीरियंस से जैक ये सब कुछ जानता था, जिसकी वजह से वो हमेशा जंबी से बच जाते थे। और इसी तरह एक दिन जंगल के अंदर एक जंबी को मारने के बाद वो लोग दूसरे जगह पर भागने लगे, क्योंकि ये जंबी वहां पर आ सकते हैं। और उसी दौरान उन्हें एक आदमी को देखते हैं जंबियों से लड़ते हुए, जिसकी वजह से वो दोनों अपने स्नाइपर से जंबियों को शूट करने लगे ताकि वो इंसान जंबियों के हाथों से बच जाए। पर उसी समय एबिगेल की एक गोली उस आदमी के सीने पर लग जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहां पर मौत हो गया। ये देखकर जैक एबिगेल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इस टाइम में इंसान बहुत ज्यादा कम बचे हैं और ऊपर से एबिगेल उस इंसान को मार दिया। जिसके बाद वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और वो लोग उस आदमी की सारे जरूरत की सामान उसके गाड़ी से लेने लगे। पर उसी समय उस मरे हुए आदमी के कुछ साथी आ जाते हैं वहां पर अपनी अपनी गाड़ी से, जिसके बाद वो लोग अपने साथी की बॉडी में गोली का निशान देखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों ने ही इसको मारा है। वहां पर जैक उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ गलती से हो गया, और वो उन्हें कहता है अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो यहाँ से जल्द दूसरी जगह हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जंबी की बहुत सारे साथी यहाँ पर आते ही होंगे। ये सुनने के बाद भी वो लोग जैक के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। पर उसी समय वहां पर बहुत सारे जंबी आने लगे, जिसकी वजह से उस मरे हुए आदमी के साथी जंबियों के ऊपर हमला करने लगे। और उसी भी जैक और एबिगेल एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस गाड़ी में पहले से दो कपल बैठे थे और वो दोनों भी जैक के ऊपर भरोसा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो दोनों जैक को कुछ नहीं करते हैं। जिसके बाद वो चारों गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और वहां पर बहुत सारे जंबी थे, जिसकी वजह से उस मरे हुए साथी के कुछ लोग भी वहां पर मार जाते हैं। जिसके बाद वो चारों एक सैप कैंप पर पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी बीच वो लोग कई मुश्किलों का सामना करने लगे। जिस बीच एक साइंटिस्ट भी उनके ग्रुप में मिल जाता है और उसका नाम नॉर्टन है। और तब यहाँ बदलता है नॉर्टन पहले से जंबियों से बचने के लिए एक खास तरह की डिवाइस बना चुका था, और ये बात वो उन चारों को नहीं बताया था। और नॉर्टन को जैसे ही मौका मिलता है वो इन चारों को जंबियों के बीच में फंसाने लगा, और उसके हाथों में तो जंबी को कंट्रोल करने वाला डिवाइस था, जिसकी वजह से वो सारे जंबी भी उसका कहना सुनते थे। पर वो दोनों एक ट्रेन फाइटर थे, जिसकी वजह से वो लोग उन जंबियों को मारते हुए एक बहुत बड़ी बोट के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहले से कई इंसान सेफली अभी तक बचे हुए हैं। जिसके बाद नॉर्टन सारे जंबियों को इकट्ठा करके उन्हें कमांड देने लगा कि वे लोग उस बोट के अंदर किस तरह से घुसेंगे। जिसके बाद अगले दिन सारे जंबी उस बोट के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद वो सारे जंबी शिप की सर्वाइवर
को एक एक करके काटने लगे। और उसी बीच जैक नॉर्टन के ऊपर हमला करके नॉर्टन की जम्बी को कंट्रोल करने वाला डिवाइस को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जम्बी नॉर्टन के ऊपर हमला कर देती है। और उसी दौरान जैक, एबिगेल और शिप के कुछ क्रू मेंबर शिप से बाहर आके शिप के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे जम्बी मारे गए। और इसी तरह ये सारे सर्वाइवर फिलहाल जम्बी से बच गए, जिसके बाद बचे कुछ सारे लोग एक सेफ प्लेस में जाने के लिए एबिगेल और जैक के साथ निकल गए। और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके आपको देता रहूंगा।